प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रवि आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महागाथा। अद्भुत रीति से हम लोगों ने ये 7 चरण में प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूसिफिकेशन के पहले का जो 7 भाग था उसको हम लोगों ने देखा था। आज से हम ये नया भाग शुरू करेंगे। यीशु मसीह के 7 वाणी जो उन्होंने क्रूस से बोली थी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। अद्भुत रीति से हम जो पहली वाणी है उसको देखेंगे, जो कि हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद में। हम आपके लिए पढ़ेंगे, हम उसको 33 से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 33 से 34। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरी को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अद्भुत रीति से वचन ही हमें आज बता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन दिया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे पहली बारी बोली, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अद्भुत रीति से हम परमेश्वर ने उस सलीब पर चढ़ के भी हम पापियों को माफ किया। और इसके संदर्भ में हम पुराने नियम में देखते हैं, भजन संहिता हम निकालेंगे। भजन संहिता 103 उसका 10वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया, और हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया। अद्भुत से ये वचन जो हमें देखने को मिलता है बताता है कि हमारे अधर्म के अनुसार उसने हमें बदला नहीं दिया। अद्भुत से होता कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से ये विनती कर रहे हैं कि पिता, इन्हें क्षमा कर दो कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हमारे लिए भी यही सीख है। हम कितनी बार लोगों को माफ कर सकते हैं? मनुष्य के पुत्र मनुष्य के पाप को क्षमा कैसे करेंगे? इसके संदर्भ में मत्ती से सुसमाचार हम निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर हम मनुष्य के अपराध को क्षमा करेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराध को, हमारे गुनाह को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करेगा। अद्भुत रीति से वचन ये बता दिया आज हमें कि अगर हम मनुष्य के अपराध को क्षमा करेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो हमारे अपराध को क्षमा कर देगा। क्या आज हमें ये, मेरे प्रियो, आज हमें ये सोचना है कि हम अपने दुश्मनों को, मनुष्यों को, दुश्मन को सब माफ करते हैं? नहीं करते। दुश्मन को इंसान गठरी बना के रखता है कि उसको हम बताएंगे, समझाएंगे, नहीं। परमेश्वर कैसे कहता है कि मनुष्य कोई अपराध को क्षमा कर दो, तभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। अब क्षमा के विषय में हम वचन और देखते हैं। जब पतरस यीशु मसीह से पूछता कि हे पिता, हम कितनी बार अपने भाई को क्षमा करें? दूसरे की तो बात छोड़ो आप, हम अपने, अगर भाई मेरे खिलाफ, मेरे लिए अपराध करता है, तो हम उसको कितनी बार माफ करें? वचन निकालेंगे हम मत्ती से सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 पद हम पढ़ेंगे, 21 और 22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्वेश्चन पूछ रहे प्रभु यीशु मसीह से पतरस। हे पिता, हे गुरु, हे प्रभु यीशु मसीह, अगर मेरा भाई अपराध करता है, तो मैं इसे कितनी बार क्षमा कर सकता हूँ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार? मनुष्य तो 1 बार करता है, चलो ठीक है, कर दिया। दूसरी बार में उसको डांट लगाएगा, उसको दंडित करेगा। वचन हमें ये नहीं बताता। वचन आगे हमें बताता है क्या 7 बार तक? क्वेश्चन पूछ रहा है पतरस प्रभु यीशु मसीह से, क्या 7 बार तक हम माफ कर सकते हैं? यीशु मसीह का क्या उत्तर है? मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। अद्भुत रीति से प्रभु का वचन कह रहा है। 7 बार के
7 बार के 70 बार तक, मतलब 7×7=49, 490। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस मुहावरे के संदर्भ में ये कहता है कि तुम अनगिनत बार अपने दूसरे के अपराध को क्षमा कर दो। मतलब उसका कोई गिनती नहीं है। क्या ऐसा हम लोग 1 बार से 2 बार 3 बार तक अपराध को क्षमा कर सकते हैं या करते हैं? लेकिन प्रभु यीशु जी कहता है तुम्हारा काम नहीं है बदला लेना, तुम्हें क्षमा करना है केवल। तभी तुम जो अपराध करोगे स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। अद्भुत वचन है ये। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है और उद्धार पाने वाले के निकट क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो आज हमें ये कथा सुन के ये, अगर हम मूर्ख हैं तो नाश होने के लिए हमें, अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पाना है, उद्धार पाना है, तो उसके नजदीक आएंगे। हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे। आगे उसने कह रहा है कि हमें अपराध को माफ कर दिया, लेकिन कोई हमें सताए तो हमें क्या करना है? दूसरा है एक ही चीज। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री हम निकालेंगे 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 14 पद से 21 पद तक एक यहाँ पे एक स्टोरी है, ये भी हम पढ़ेंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो, जो तुम्हें सताए उसके लिए तुम्हें दुआ करना है, उसे आशीष देना है। आशीष दो, श्राप ना दो। अद्भुत से प्रभु का वचन ये बता दिया। सताने वाले जो तुम्हें सताते हैं प्रभु के नाम से या किसी भी प्रकार से, उन्हें श्राप न दो, उन्हें आशीष दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। वचन बता रहा है जो आनंद करने वाले हैं उनके साथ अगर मिलो तो फिर आनंद करो। जो रोने वाले जो रो रहे हैं, जो दुख में हैं, उनके साथ मिलो तो उनके साथ रो। आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो। हम लोग आपस में एक संबंध रखेंगे, अभिमानी ना हो। परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। दीन के साथ, गरीब के साथ संगति रखना है और अपने सामने या अपने नजर में बुद्धिमान नहीं बनना है। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। कोई हमारे लिए बुराई करता है, हमें उसके लिए बुराई नहीं करना। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, यहाँ तक कि हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करो। यहाँ पे वचन कह रहा है भरसक सब मनुष्यों के साथ, चाहे कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य है, उसके साथ हमें मेल मिलाप करना है। 19वां वचन कह रहा है कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। अगर हम बदला ले लेंगे तो परमेश्वर को अवसर ही नहीं मिलेगा कि हमारे एवज में वो कुछ कैसे कर सके। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। अगर तुम्हारा बैरी अगर भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला दो। अगर आपको मालूम है कि आपका बैरी जो है प्यासा है तो उसे पानी भी पिलाना है हमें, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ऐसा करने से तुम उसके ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगा दोगे। आप बदला लेना तो परमेश्वर का काम है। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से हारना नहीं है, परंतु बुराई को भलाई से जीत लेना है। और उससे नहीं डरना है जो केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उससे डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को नुकसान कर सकता है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो आज ये परमेश्वर की ये पहली बार थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अद्भुत रीति से प्रभु का वचन ये आज हमें बताता है कि हमें क्षमा करना है, एक दूसरे के पाप को, अपराध को, जो हमारे दुश्मन है या जो हमारे जो हमें पसंद नहीं करते, अगर वो हमसे
दुखित हैं या हमसे हमारे प्रति उनके मन में ईर्ष्या द्वेष है, उनके इस चीज को हमें माफ करना है। पिता ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता से आग्रह की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज वही क्षमा हमें करना, हमें सीखना है। हमें किसी चीज का एक्सक्यूज नहीं करना कि वो तो पिता थे, स्वर्गीय पिता के पुत्र थे प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उनको इस चीज शक्ति थी। नहीं, हमें भी इस चीज को अपने अंदर डेवलप करना है, प्रभु से दुआ करना है, प्रार्थना करना है। हम गतसमनी बाग की उस प्रार्थना को याद करें, जब उनका मन व्याकुल हो रहा था तो वो अकेले में गए और प्रभु से घुटने के बल खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना की। और प्रार्थना करते समय उनका जो पसीना था वो लहू के बूंद जैसा गिर रहा था। अद्भुत इसी वचन है। हमें भी प्रार्थना करना है, हमें भी प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन से मनन करना है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। आज हमें ये प्रण लेना है। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और इस वचन को आप औरों तक फैलाए कि प्रभु के वचन आगे तक फैलता चला जाए और हम अपने परिवार में, अपने प्रियजनों के बीच में भी वचन को बताएं, वचन से बात करें और एक दूसरे को प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि वो भी प्रभु के वचन में आगे बढ़े। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।